जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। फार्मूला sin 90 माइनस ए cos A माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए और tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A। तो अगर आप इन केवल तीनों फार्मूलों को याद कर लेंगे ना तो नीचे वाला फार्मूला ऐसे ही लर्न हो जाएगा। क्योंकि अब रिवर्स कर दीजिए तो साइन का रिवर्स कोसेक होता है तो कास का रिवर्स सेक हो जाएगा, यानी कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो सेक ए हो जाएगा। इसी तरह से इसका रिवर्स करेंगे तो कास का रिवर्स सेक होगा और साइन का रिवर्स कोसेक हो जाएगा, यानी सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए हो जाएगा। और इसी तरह से tan का रिवर्स और काट का रिवर्स कर देंगे तो ये cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan ए। ये पूरा फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवैल्यूएट, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से पहले 2 पार्ट हम लोग करें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो साइन देखें 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 के ही फॉर्म में इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो अगर 90 में से 72 माइनस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और फिर ये हो गया नीचे आपका cos 72। ज़रा देखिए आप, तो साइन 90 माइनस थीटा 72 के जगह पे a, साइन 90 माइनस a, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है cos a और a के जगह पे हो जाएगा 72, यानी ये हो जाएगा आपका cos 72 डिग्री और नीचे भी है cos 72 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन आया वो 1 आया। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ये tan 26 डिग्री है, इसको हम tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं और ये नीचे हो जाएगा आपका cot 64। तो देखें ये a है, 64 का मतलब a, तो यहाँ tan 90 माइनस a, देखिए tan 90 माइनस a cot a होता है। तो अब इसके जगह पे हम कर देंगे cot और a के जगह पे 64 होगा और नीचे आपका cot 64 है तो cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है cos 48 डिग्री और फिर दिया हुआ है माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर जो है ये cos 48 को हम 90 माइनस 42 कर देंगे। देखिए 90 में से 42 माइनस कीजिए 48 हो जाएगा और ये है आपका माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस ए, 42 के जगह पे ए हो जाएगा तो cos 90 माइनस ए, ये साइन ए हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस यहाँ भी 42 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री और माइनस दिया हुआ है सेक 59 डिग्री। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ कोसेक को हम लिख देते हैं 90 माइनस 59 डिग्री और फिर माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री। तो देखिए कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है। अब इसके जगह पे हम लिख देंगे सेक 59 डिग्री और माइनस ये भी है 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री से सेक 59 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पार्ट था, ये चारों पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और 2 में भी पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और देखिए दिया हुआ सो दैट, यानी प्रूफ करना है। ये 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। ये है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री। अब देखिए ये है 1042, 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। अब इसी तरह से 1067 है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 1067 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें ये है आपका 1048 डिग्री और ये है 1023 डिग्री। और ज़रा देखिए 1090 माइनस a कॉट a होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉट a का मतलब 48 डिग्री और ये भी हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखें। ये है 1048 डिग्री 1023 डिग्री और आपको मालूम है कि कॉट जो है 10 का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/1048 डिग्री और कॉट 23 को भी लिख सकते हैं 1/1023 डिग्री। फिर क्या होगा, 1048 डिग्री से 1048 डिग्री कैंसिल, 1023 डिग्री से 1023 डिग्री कैंसिल और सब कैंसिल हो गया, बच गया आपका 1, यानी RHS आ गया। तो फिर यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व होता है। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ LHS सॉल्व करते हैं और देखें LHS में ये है cos 38 डिग्री और देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं कि cos 52 को हम 90 माइनस 38 लिख सकते हैं और इसी तरह से ये है साइन 38 डिग्री और फिर देखें यहाँ पर हो जाएगा साइन और ये साइन देखिए यहाँ पर 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 38 माइनस होगा 52 हो जाएगा और यहाँ 90 माइनस 38 52 हो गया। अब ये हो गया आपका cos 38 डिग्री और cos 90 माइनस a साइन a होगा, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री और माइनस ये है साइन 38 डिग्री और साइन 90 माइनस तो ये हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री। और फिर देखिए दोनों में से अगर हम चाहते हैं तो cos 38 डिग्री कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री और माइनस हो जाएगा साइन 38 डिग्री। तो साइन 38 डिग्री से साइन 38 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू 0, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle find the value of a की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अच्छा देखें ये tan है तो tan को भी हम cot के फॉर्म में अगर लिख देते हैं, देखिए cot 90 माइनस 2a और ये हो जाएगा आपका cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए cot 90 माइनस a tan a हो जाएगा। अब देखिए इधर भी काट हो गया इधर भी काट हो गया, तो जब ये इसके इक्वल है तो इनका जो एंगल है एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब एंगल को हम इक्वल करेंगे तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू
a माइनस 18 हो जाएगा। अब माइनस 18 को हम अपोजिट साइड लाएंगे, या चलिए ये 90 और प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 2a को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 2a प्लस 2a हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू निकाले तो 108/3 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी, a की वैल्यू निकल गई 36 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है tan a इज इक्वल टू, काट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b cot b हो जाएगा। अब दोनों तरफ का एंगल इक्वल कर दें, तो एंगल इक्वल कर देंगे तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी को लेफ्ट साइड में ला देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये जो है प्रूफ हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is acute angle then find the value of a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, sec को हम कन्वर्ट करते हैं और sec को cosec के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि आप देखें cosec 90 माइनस a sec a है, तो ये हो जाएगा cosec यहाँ 90 माइनस 4a, ये sec 4a के जगह पे cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका cosec a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ से एंगल इक्वल कर लीजिए, तो एंगल इक्वल कर लेंगे तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 20 को इधर ला दें तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20, और माइनस 4a को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, 4a प्लस a होगा, और 90 प्लस 20 110, और ये हो जाएगा आपका 5a, और यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड करें तो 110/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22 डिग्री, यानी a की जो वैल्यू है ये 22 डिग्री हो गई। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था, वैल्यू की ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।